स्पेन के अंदर आप डॉक्यूमेंट आपको जो पीआर है, जो टीआरसी कार्ड है, वो आपको मिला करेगा 2 साल के अंदर। क्या आप स्पेन में पादरुमेंट कार्ड के किसी दूसरी कंट्री में जा सकते हैं काम करने के लिए, रहने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। जब आपने स्पेन के अंदर पादरुमेंट कर ली है तो आपने स्पेन के अंदर ही रहना है, वहीं रहकर काम करना है। स्टडी बेस के लिए आप अप्लाई करते हैं, बहुत कम खर्चा आता है, 8-9 लाख के अंदर आप स्पेन में आ जाते हैं। अस्सलाम जी, उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से और ठीक ठाक हैं। भाई, स्पेन के हवाले से बहुत से लोगों को सवाल करते हैं, बहुत से ऐसे हमारे यंगस्टर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं और दूसरे कंट्री से भी बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि हमें स्पेन के बारे में बताएं कि स्पेन का क्या कानून है। तो दोस्तों, आप दोस्तों को बताता जाऊँ, सबसे पहले गुड न्यूज़ ये है कि स्पेन के अंदर सबसे पहले डॉक्यूमेंट मिलते थे 3 साल के अंदर, लेकिन अभी जो स्पेन के अंदर कानून बनने को जा रहा है कि स्पेन के अंदर आप डॉक्यूमेंट आपको जो पीआर है, जो टीआरसी कार्ड है, वो आपको मिला करेगा 2 साल के अंदर। पहला टीआरसी कार्ड विद इन 2 ईयर्स। तो दोस्तों, आज इसी के ऊपर हमारी वीडियो है। हम कुछ हकायक को देखेंगे। मैं आप दोस्तों को बताना चाह रहा हूँ कि स्पेन के अंदर अभी कानून क्या है, कैसे आप वहाँ जाकर पेपर्स को हासिल कर सकते हैं, कैसे आप वहाँ पर लीगल हो सकते हैं, और वहाँ पर आप कौन कौन से काम कर सकते हैं और क्या वहाँ पर प्रोसीजर है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जितने भी दोस्त स्पेन के बारे में जानना चाहते हैं उनको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जब आप स्पेन में जाते हैं तो आपने क्या करना होता है, वहाँ पर क्या कवानीन है, कैसे आप वहाँ पर लीगल हो सकते हैं, कैसे आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हासिल करके फिर आप अपने कंट्रीज़ में या दूसरे किसी कंट्रीज़ के अंदर जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा स्पेन के हवाले से। स्पेन यूरोपीय यूनियन का एक हिस्सा है और तीसरे चौथे नंबर के ऊपर इसका पासपोर्ट आता है। स्पेन एक बहुत ज़बरदस्त कंट्री है रहने के हिसाब से और लिविंग के हिसाब से, और इसके अलावा वहाँ पर घूमने के हिसाब से भी स्पेन जो है वो अमेजिंग कंट्री है। स्पेन के जो लोग हैं वो बहुत ही मतलब फ्रैंकली लोग हैं। ऐसे लोग हैं कि वो आपके साथ एज अ फ्रैंकली बात करते हैं, वो आपको ज़्यादा मतलब हकारत की नज़र से नहीं देखते। वहाँ पर कोई ऐसा सीन नहीं है वहाँ पर। अब स्पेन के अंदर तरीकाकार क्या है? कोई भी बंदा जो किसी भी शेंजन जोन के अंदर आ जाता है, या वो बंदा जो विजिट वीज़ा के ऊपर आ जाता है स्पेन के अंदर, कैसे आप वहाँ पर लीगल हो सकते हैं? जब आप किसी भी तरीके से स्पेन के अंदर आ जाते हैं तो आपने वहाँ पर पाद्रोनमेंट करवानी होती है। और ये पाद्रोनमेंट या तो आप किसी के घर के अंदर जाकर रह रहे हैं, जो आपका कोई अजीज़ है, रिश्तेदार है, वो है, तो वो आपको अपने घर की जो पाद्रोनमेंट है वो साथ लगा के, जो पेपर होता है वो लगा के देगा, साथ गो आपके साथ दफ्तर में जाएगा और वो ये चीज़ क्लियर करता है कि ये बंदा मेरे घर में रह रहा है और ये इसका पेपर है। उस सूरत के अंदर भी आपकी पाद्रोमेंट हो सकती है। पाद्रोमेंट लुक लाइक आप कह सकते हैं कि मैं किसी जगह पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर लीगल होना चाह रहा हूँ। या दूसरा तरीकाकार ये है कि आप रेड क्रॉस आपने देखा होगा कि अक्सर जगहों के ऊपर रेड क्रॉस के जो लोग होते हैं वो शर्ट्स पहनी होती है, लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं। वो एक अदारा है, आप उस अदारे के पास भी जाते हैं तो कोई पैसा आपको देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ पर जाके रेड क्रॉस के थ्रू पाद्रोमेंट करवा सकते हैं। जो कि पहले कानून था 3 साल का, कि 3 साल के बाद आपको पहला टीआरसी कार्ड मिलता था। लेकिन अभी इन फ्यूचर अक्टूबर के महीने के अंदर, या अगर नेक्स्ट जो महीना है नवंबर के महीने के अंदर 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक ये कानून लागू होने जा रहा है कि आपको जो पेपर हैं वो विद इन 2 ईयर्स मिलेंगे। तो जब आप ये पार्लियामेंट दायर कर देंगे, आप ये पार्लियामेंट कर लेंगे स्पेन के अंदर, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आप वहाँ पर रह सकेंगे और उसके साथ साथ आप वहाँ पर अपना मेडिकल कार्ड बनाएंगे। मेडिकल कार्ड जो कि आपका फ्री में बनता है और फ्री में आपका इलाज वहाँ पर होता है। जितना भी आपका इलाज है, कोई भी आपको इशू है, वो फ्री में आपका किया जाएगा वहाँ पर। अब क्या आप स्पेन में पार्लियामेंट करके किसी दूसरी कंट्री में जा सकते हैं काम करने के लिए, रहने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। जब आपने स्पेन के अंदर पार्लियामेंट कर ली है तो आपने स्पेन के अंदर ही रहना है, वहीं रहकर काम करना है। याद रखें यहाँ पर एक बात, जो भी दोस्त स्पेन के अंदर पार्लियामेंट करवाते हैं, मैं स्पेन की बात कर रहा हूँ, वो वहाँ पर लीगल तस्वर नहीं किए जाते। लीगल आप तब भी होते हैं जब आपको 2 साल के बाद पहला कार्ड मिल जाता है, उस वक्त आप स्पेन के अंदर लीगल तस्वुर किए जाते हैं। तो ये जो 2 साल या 2.5-3 साल का जो पीरियड है, या पहले 3 साल का पीरियड था, इसके अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? देखें, आप स्पेन के अंदर किसी भी लोकल पर्सन के साथ काम नहीं कर सकेंगे क्योंकि इजाज़त नहीं है काम करने की वहाँ पर। लेकिन हमारे जो लोग हैं
वो अपने पाकिस्तानियों के साथ या इंडियन या बांग्लादेशियों के साथ वहाँ पर काम करते हैं और वहाँ पर काम करते हुए पैसे भी कमाते हैं और अपना गुजारा भी करते हैं। अब इस पे एक अलग सी बहस है कि स्पेन के अंदर एक बंदा कितने पैसे कमा सकता है। मैं आपको इसकी सैलरी वाली वीडियो के ऊपर ज़रूर बताऊंगा कि स्पेन के अंदर एक आम बंदा कितने पैसे कमा सकता है। तो अब बात है जी पार्लियामेंट की। जब आपने 2 साल मुकम्मल किए अपनी पार्लियामेंट को वहाँ पर रहते हुए और उसके बाद फिर आपको चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है किसी भी आप किसी भी काम वाले बंदे का कॉन्ट्रैक्ट साथ में लगा सकते हैं या आप वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट खरीद भी सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट खरीदते भी हैं और जो लोग पैसे लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट देने का। लेकिन जो पार्लियामेंट आपने रेड क्रॉस के थ्रू करवाई होती है उसमें आपको थोड़ी सी ये छूट मिल जाती है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ज़्यादा इशू नहीं होते। अभी जो कवानीन बनाने के लिए ये लोग लगे हुए हैं कि लोगों के लिए ये सहूलत पैदा की जाए कि इनको जो कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम है इसके अंदर भी थोड़ी सी सहूलत दी जाए कि इनके लिए कोई इशू ना बने। हो सकता है कि आगे से आपको कॉन्ट्रैक्ट की भी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन कोशिश करें आपका जो अपना है कोई काम करने वाला वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दे फ्री में। तो आप जब पेपर्स फिंगर्स का टाइम आता है उस वक्त आप वो कॉन्ट्रैक्ट लगा के साथ में आप अपने फिंगर्स दें और 2 साल का कार्ड आप हासिल कर लें। और याद रखें जिस दिन से आपने पार्लियामेंट स्पेन के अंदर करनी होती है उसी दिन से आपका टाइम स्टार्ट हो चुका होता है। उसी दिन से फिर आपका नेशनलिटी का टाइम भी स्टार्ट हो चुका होता है कि इस टाइम के बाद जिस टाइम से आप स्पेन के अंदर आए हैं पूरा टाइम काउंट करके फिर आपको नेशनलिटी भी दी जाती है इन फ्यूचर आगे चल के। तो स्पेन के अंदर जो लोग भी एज अ फैमिली मेम्बर्स, जो बहुत सी ख़वातीन वहाँ पर जाती हैं गल्फ़ कंट्री से या पाकिस्तान से जाती हैं, जो फैमिली जाती है तो उनको वहाँ पर कैंप भी दिया जाता है। आप वहाँ पर कैंप ले सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं, वहाँ पर उनको स्टडी करवाई जाती है, उसके साथ साथ लर्निंग करवाई जाती है, आप वहाँ पर स्पेनिश सीखते हैं। ये एक नॉर्मल सी बात है। आप यूरोपीय यूनियन के किसी भी कंट्री में आते हैं तो आप किसी भी कंट्री में जाएंगे वहाँ की लैंग्वेज आपको ज़रूर सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक कह लें कंपलसरी चीज़ है। आप इटली में जाएंगे इटालियन सीखेंगे, स्पेन में जाएंगे स्पेनिश सीखेंगे, जर्मनी के अंदर जाते हैं तो आप डच सीखेंगे, फ्रांस के अंदर जाते हैं तो आप फ्रेंच सीखेंगे, इसी तरह स्वीडन के अंदर जाते हैं तो आप स्वीडिश सीखेंगे। कहीं भी आप चले जाएं ये एक बेसिक चीज़ है जो आपको सीखनी ही पड़ेगी। इसके अलावा आप वहाँ पर रहते हुए लाइसेंस कर सकते हैं, ड्राइविंग का लाइसेंस करें, आप वहाँ पर ज़ुबान सीखें, गाड़ी आप वहाँ पर ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जिस कंट्री में जाएं ये आपका बुनियादी हक है। वो ये नहीं है कि आप लेडीज़ हैं तो गाड़ी नहीं चला सकती, लड़का है तो गाड़ी नहीं चला सकता। हर कोई बंदा वहाँ पर गाड़ी भी चला सकता है, लाइसेंस भी कर सकता है। ये आपका बेसिक हक है और इस वजह से फिर आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। और यही नहीं, आप वहाँ पर कोर्सेज़ करें जो आप करना चाह रहे हैं लाइफ के अंदर। अगर आप स्टडी करना चाह रहे हैं तो स्पेन के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं जब आप एज अ लीगल भी नहीं हैं, लेकिन आप वहाँ पर अपनी स्टडी भी कंप्लीट कर सकते हैं। गवर्नमेंट आपको बहुत सी सहूलियत देगी स्टडी के अंदर भी कि आप बताएं कि मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, तो वो आपकी स्टडी भी कंटिन्यू करवाएंगे, आपको पढ़ाएंगे भी। जो भी करना चाह रहे हैं आप स्पेन के अंदर कर सकते हैं। स्पेन ने ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है 2 साल के अंदर जो पेपर दिए जाने हैं इसको कहते हैं अरीवो सोशियल प्रोग्राम। इसके अंदर यह है कि स्पेन 2 साल के अंदर आपको पेपर देगा और इसके साथ साथ आप जब ये 2 साल के अंदर पेपर हासिल करेंगे तो ये जो कार्ड मिलेगा आपको 1 साल का कार्ड मिलेगा। याद रखिएगा ये जो पहला कार्ड है आपका 1 साल का होगा जिसके अंदर आपने स्पेन के अंदर ही रहना होता है। वहाँ रहकर आपने अपने सारे मामलात और स्टडी है कुछ कोर्सेज हैं वो करने होते हैं। उसके बाद जब आप दोबारा से फिर अप्लाई करते हैं एक कोर्स करके, फिर आपको आगे चल के फिर 2 साल का कार्ड मिलता है जिसके अंदर आप विद इन 3 ईयर्स 3 सालों के बाद आप अपनी कंट्री में भी जा सकेंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, आपके पेपर भी नॉर्मल हो जाएंगे और आप वहाँ पर रहते हुए काम करेंगे, टैक्स देंगे, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा और फिर आप आगे ज़िंदगी में कहीं भी घूम फिर भी सकते हैं और अपनी फैमिली से भी आ जा के मिल सकते हैं और इवन के आप अपनी फैमिली के पेपर भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बाकी एज इट इज़ वही चीज़ें हैं कि आपने वहाँ पर रह के लाइसेंस करना है, घर लेना है, रेंट पे लें या नगद लें, या साथ में आप काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली में अपनी वाइफ को बुला रहे हैं, अपने बच्चों को बुला रहे हैं, तो वो सारे कानून वैसे ही हैं जैसे यूरोपीय यूनियन के अंदर दूसरे होते हैं। लेकिन स्पेन के अंदर ये बेनिफिट है कि आप वहाँ पर फैमिली को ईज़िली बुला लेंगे, अपने बच्चों को ईज़िली बुला लेंगे, अगर वालदैन हैं तो उनको आप इजीली बुला लेंगे। क्योंकि कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, लेन देन के मामलात हैं, लेकिन स्पेन के अंदर ये कोई ऐसा इशू नहीं है जिसके अंदर आपको सहूलत मिलेगी और कोई भी आपको मसला नहीं होगा। दोस्तों स्पेन के हवाले से एक चीज़ और ये भी आपको बताता जाऊँ कि जो लोग भी स्पेन के अंदर आते हैं और आकर वहाँ पर सेटल होना चाह रहे हैं, आप दोस्तों को बताता जाऊँ कि एक तो आपने पासपोर्ट करवानी होती है, आपने मेडिकल कार्ड बनवाना होता है,
स्पेन के अंदर ही आपने रहना होता है। उसके बाद जब आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, आपने कुछ चीज़ें वहाँ पर करनी होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट आपने वहाँ पर काम का लेना होता है। और इसके अलावा वहाँ पर आपने लैंग्वेज स्पेनिश सीखनी है, क्योंकि जिस कंट्री में आपने जाना है वो ज़ुबान सीखनी होती है। स्टडी भी आप वहाँ पर कर सकते हैं, कोर्सेज़ भी आप वहाँ पर कर सकते हैं। और इन फ्यूचर जब आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, आप स्पेन के अंदर कारोबार भी कर सकते हैं। ठीक है, छुप के, जैसे कि बहुत से लोग करते हैं स्पेन के अंदर अपने लोगों के साथ, जब तक आपको पेपर नहीं मिलती आप काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्पेन के अंदर जो काम की सूरत हाल है, या तो आप स्टोर्स के ऊपर काम कर सकते हैं, किसी की जो होटल और रेस्टोरेंट है उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, किसी की कोई शॉप है उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, या ये जो काम है जो हमारे अपने लोग माइग्रेंट्स करते हैं, इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, इन लोगों के साथ आप काम कर सकेंगे। और अगर आप स्पेन के अंदर, एक तो ये तरीकाकार है, सेकंड ये है कि अगर आप स्पेन के अंदर स्टडी बेस को पढ़ाना चाह रहे हैं, वो सबसे बेस्ट है कि आप अपनी कंट्री से स्पेन के लिए स्टडी बेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टडी बेस के लिए आप अप्लाई करते हैं, बहुत कम खर्चा आता है, 8-9 लाख के अंदर आप स्पेन में आ जाते हैं। और स्टडी बेस के ऊपर आप अपनी डिग्री को जो कंप्लीट करते हैं मास्टर के लिए, क्योंकि यूरोप के बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो मास्टर बेस प्रोग्राम रखे हुए हैं, क्योंकि ये डिमांड है यहाँ पर। आप मास्टर प्रोग्राम अपना यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, और कंप्लीट करने के बाद फिर यहाँ पर आपको पीआर दी जाती है, जिसमें आप अपना काम ढूंढते हैं, आपको काम मिल जाता है और आप यहाँ पर नॉर्मल हो जाते हैं। और फ्यूचर के अंदर आप किसी और कंट्री में भी मूव करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन वो फिर बाद के मामला हैं कि अगर आप किसी और कंट्री में जाना चाह रहे हैं। लेकिन स्पेन एक ऐसा कंट्री है जो एक अपना नाम रखता है हर चीज़ के अंदर, और बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, बहुत अच्छा कंट्री है, रहने के लिए भी, लिविंग के लिए भी, घूमने के लिए भी। और हमारे बहुत से लोग हैं जो स्पेन के अंदर सेटल हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, जो स्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी आगे हैं। अरशद तारर एक हमारा भाई है, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा जिम के प्रोग्राम स्पेन के अंदर करता है, बॉडी बिल्डिंग के प्रोग्राम करता है, गोरों के साथ चैलेंज करता है, तो वो भी स्पेन के अंदर है और अच्छा भला सेटल है माशाल्लाह, उसका अपना निज़ाम है, बेहतरीन है। तो ये चीज़ थी कि ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि स्पेन के हवाले से भाई जो लोग भी जानना चाह रहे हैं, मैंने आपको बताया 2025 के अंदर ये चीज़ें हैं कि आप वहाँ पर कैसे जा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर कर सकते हैं। अब बहुत से लोग ये पूछेंगे कि हमने स्पेन जाना कैसे है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि स्पेन का अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं और कैसे आप वहाँ पर सेटल हो सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।